हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 15 से 31 तारीख के अंदर अक्टूबर महीने में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। यानी 15 से 31 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम डिटेल्स में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। एंड अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर है द स्टार, दिस इज़ अ मेजर अरकाना। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है टू ऑफ वंस। ओके, पेज ऑफ वंस। एक और कार्ड है द फूल। तो आप देख सकते हो रीडिंग का जो क्राउन कार्ड है वो द फूल का आया है। एंड यहाँ पर बॉटम द डेक में आया है क्वीन ऑफ वंस। क्वीन की एनर्जी है। तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार न खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हो सकता है आप अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो कि क्यों आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। तो देखो, बॉटम द डेक से देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करोगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यानी अगर आपको किसी चीज़ से दुख लगता है तो आप उसको एक्सप्रेस करो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपके पर्सन बिना बताए सब कुछ समझ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन डिवाइन नहीं होता या फिर गॉड नहीं होता, सभी इंसान ही होते हैं। आपके पर्सन के भी लाइफ में कुछ प्रेशर हो सकता है या फिर आपके पर्सन समझने में थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा लेट भी समझ सकते हैं कुछ इंसान। तो ऐसे में आपको ना एक्सप्रेस करना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप एक्सप्रेस करो, जो भी आपको बुरा लगता है उसको भी आप एक्सप्रेस करो। किसी भी चीज़ को लेकर कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है या फिर सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। अगर आप इस बात के ऊपर नोटिस करते हो तो डेफिनेटली आपका लव लाइफ आने वाले टाइम में सुधरता हुआ आपको दिखेगा। पर एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड आज साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। एंड यही एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। तो देखो, आपका जो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर है वो है द स्टार का कार्ड। आपको इस टाइम पे थॉट्स आ रहे हैं कि जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो या फिर जो भी आप प्रयास कर रहे हो, जिस भी चीज़ के ऊपर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बेकार जा रही है। बट ऐसा नहीं है। आप किसी पर्सन को खुश करने की कोशिश कर रहे हो बट वो इंसान खुश नहीं हो रहे हैं या फिर आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे शो हो रही है। बट देखो, चीज़ें बहुत जल्द सुधरने वाला है। यानी कहीं ना कहीं 15 तारीख के अराउंड में ही चीज़ें सुधरता हुआ आपको दिखेगा। आपकी जो भी मेहनत का फल है वो धीरे धीरे से आपके पास आती हुई दिख हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होने की बात करता है, आपके कुछ विशेस को फुलफिल होने की बात करता है। लॉन्ग टर्म से जिस चीज़ के ऊपर आप प्रयास कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस चीज़ से आपको यहाँ पर फल मिलने की बात हो रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो फोर ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक ऐसा पर्सन हो जो लव लाइफ को एक खजाना मानते हो, अपने पर्सन को एक चाबी मानते हो। यानी आप जिनको भी प्यार करते हो, जिनको भी अपने दिल में अपने जगह दिया है ना, उसको आप एक चाबी मानते हो कि अगर ये चाबी आपके पास है तो ये खजाना का बक्सा आपके पास है। अगर ये चाबी नहीं रहेगा तो लव लाइफ कैसा। तो लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो एंड लव लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से क्रिएट करना जानते हो। बट कहीं ना कहीं इक्वलिटी अगर मेंटेन ना हो तो चीज़ें बिगड़ने लगता है। आपका जो प्रयास है वो एक तरफा है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे दिख रही है आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा, खुद से अलग नहीं करना चाहते हो उस पर्सन को। कहीं ना कहीं कुछ मसले हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बावजूद भी आप एकदम से होप नहीं छोड़ रहे हो, कॉन्फिडेंट आपके दिल में है, विश्वास है कि कभी ना कभी चीज़ें सुधर जाएगा, कभी ना कभी आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ ही जाएगा। फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने लव लाइफ में अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, गिफ्ट्स यानी मनी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। इसके साथ इमोशन तो है ही, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके सराउंडिंग से ना प्रेशराइज्ड कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रही है मुझे। ये आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ लोग भी हो सकते हैं। एंड इसके साथ मुझे ये भी दिख रही है कुछ लोग आपके ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आप जिनको चाहते हो, आप जिनसे प्यार करते हो, ये इंसान आपके लायक नहीं है, आप किसी और इंसान को डिज़र्व करते हो, वगैरह वगैरह कुछ भी।
बट ओवरऑल आप किसी के बातों पर भी ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हो, खुद का काम पेशेंस के साथ करते हुए दिख रहे हो, मन लगा कर करते हुए दिख रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ वांड्स का है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर यानी 15 से 31 तारीख के अंदर थोड़ा सा आइसोलेटेड महसूस करने वाले हैं, यानी आप कह लो कि 26 तारीख के अराउंड में थोड़ा सा खुद को अकेला महसूस करने वाले हैं। हो सकता है ये इंसान आपको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके वजह से ये इंसान थोड़ा सा डाउन फील करे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि क्यों वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों वो आपके दिल को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों सोल कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर ये इंसान ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं एंड क्या करेंगे इस बात के ऊपर विचार करते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के सामने इस टाइम पर 2 रास्ते ओपन होते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये इंसान अभी कुछ टाइम के लिए आपसे दूर हो जाए, क्योंकि आपको ये इंसान तकलीफ दे रहे हैं, इस बात का पता इस इंसान को अच्छे से लगने वाला है, कुछ रियलाइजेशन भी इनके अंदर मुझे दिख रही है। एंड दूसरा जो रास्ता है वो आपसे आकर खुलकर बात करने का। तो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन सा रास्ता अपनाते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो सिचुएशन दिख रही है वो पेज ऑफ वांड्स है। देखो ये इंसान आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस टाइम पर इस रास्ते को चुनते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ पर आपसे आकर क्लियरली बात करेंगे, यानी ये इंसान आपसे क्लियरली एकदम से ओपन माइंडेडली बात करते हुए दिख रहे हैं, आपसे मशवरा लेते हुए दिख रहे हैं कि क्या किया जाए, चीज़ों को कैसे बेहतर किया जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप को कैसे हीलिंग की तरफ ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस टाइम पर एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो चीज़ों में। इस टाइम से आपकी लव लाइफ में आप दोनों ही इक्वली एफर्ट देते हुए दिख रहे हो। सो अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम था तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ ही दिख रही है कि चीज़ें बेहतर होने वाला है, जो भी मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सॉल्व होने वाला है। देखो ये आपका क्राउन कार्ड है द फूल का। तो इस टाइम पर आप डेफिनेटली खुद को सेटिस्फाई करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। आपको जो भी करना पड़े आप करते हुए दिख रहे हो, जिससे आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं आपने अपना 100% दिया है अपने लव लाइफ के ऊपर। इसके साथ ही आप डिवाइन के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो कि प्रयास लगाना आपका काम है एंड जो भी होगा वो डिवाइन देख लेंगे, बाकी रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा। ऐसे टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे ओवरऑल नज़र आ रही है। देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके सो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। देखो डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर ना थोड़ा सा भाग दौड़ आपको करना पड़ सकता है, मेंटली थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर पड़ सकता है या फिर फिजिकली भी पड़ सकता है, बट आपके अंदर स्ट्रेंथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को मझधार में नहीं छोड़ सकते हो। इस टाइम पर जो चीज़ आप स्टार्ट करोगे उसको फिनिश करना पड़ेगा आपको, एंड इससे ही आपको सक्सेस मिलेगा आपके लव लाइफ के साइड से। देखो एक वाइब्स मुझे मिल रहा है कि आपके पर्सन अगर पहले किसी रिलेशनशिप में थे, उनका अगर कोई एक्स था, तो वो इंसान इस टाइम पर उनके लाइफ में वापस आ सकता है। वो इंसान आकर आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, एंड ये चीज़ आपके पर्सन आपको नहीं भी बता सकते हैं। तो अगर आपके क्रश भी हैं तो भी ये मामला ऐसे ही दिख रही है मुझे। सो आपको इस टाइम पर हिम्मत नहीं हारना है, चीज़ों को स्ट्रांगली एकदम से पकड़ के रखना है, तो डेफिनेटली चीज़ें आप एकदम से अपने पास ही रख पाओगे। कोई आपसे कुछ भी चीज़ें छीन नहीं पाएगा, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। फाइन। इस 4 ऑफ पेंटिकल्स को आप देख सकते हो, आपका माइंड विल पावर बहुत स्ट्रांग है मुझे दिख रही है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड दुर्गा पूजा का भी। सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।